महकमा पुलिस और अफवाज पाकिस्तान बड़ी बात करते हैं अपने शहीदों की, और आप देखें कि 9 मई के बाद यौम शहदा डेली मनाया जा रहा होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि वो गाजी जो बच गए या रिटायर हो गए उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या है, काली भेड़ें हैं इस महकमा में कि जो पूरे पुलिस महकमा को बदनाम करती हैं हमेशा। SHO पटराटा है मलिक ज़का और एक DSP है आरिफ खान। मुझे उम्मीद है सर कि आप इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे, SHO पटराटा और DSP मरी के खिलाफ। हो सकता है इनकी सियासी पोस्टिंग हो, क्योंकि ये पोस्टिंग ऐसी नहीं है। CPO साहब आपके जो हैं रावलपिंडी, वो सियासी पोस्टिंग करने के माहिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैप्टन उस्मान अनवर साहब की एक वीडियो दिखाता हूँ, और आप इसमें सुनिए कि वो किस तरह अपने मुलाजमीन से बात कर रहे हैं और जितनी उन्होंने मराद दी मुलाजमीन को, जो पंजाब पुलिस के मुलाजमीन हैं, किस तरह उनकी प्रमोशंस की और फिर उनकी वेलफेयर के कितने काम किए, और अब वो क्या चाहते हैं महकमा पुलिस के अफसरान से। ये सुनिए, फिर हम बात करते हैं। आपने 100% इंसाफ करना है। आपने यतीम, बेवा, मस्कीन, मजलूम, लाचार और हर उस शख्स से बढ़ के उसका हाथ थाम के मदद करनी है जिसको आपकी जरूरत है। जो आंसुओं के साथ आए वो हंसता वापस जाए, वो रात को नमाज पढ़ते आपको दुआ दे, आप अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए सदका जारिया बने। किसी की तस्वीर व्हाट्सएप की DP लगा देना आपकी मोहब्बत को तो जाहिर करता है, लेकिन उसका फायदा किसी की जात को शायद कुछ खुशी देके आपने जरूर लिया हो, आपका शुक्रिया। लेकिन सही और हकीकी खुशी तब होगी जब आप रियासत का अहम सतून बन के लोगों को इंसाफ देंगे। मुझे यकीन है कि ये वेलफेयर और प्रमोशंस इंशाअल्लाह ताला पहले से तेजी से होने जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये कभी यकीन है, ये फेथ है, ये मेरा ईमान है कि यही पुलिस फोर्स इंशाअल्लाह ताला अपनी रेपुटेशन और अपने इज्जत का ख्याल करते हुए लोगों को इंसाफ देगी। आपको आने वाली प्रमोशन एक दफा फिर मुबारक हो, लेकिन इसके साथ साथ खुदारा लोगों को इंसाफ दे दीजिए, पाकिस्तानियों की खिदमत कीजिए, पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। नाजरीन, अभी आपने कैप्टन उस्मान अनवर साहब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की वीडियो देखी, जिसमें वो पुलिस मुलाजमीन के बारे में कह रहे थे उन्हें कि जी आप इतने जो आप पे नवाज़शात की गई हैं उनका वाहिद मकसद यही था कि आपके रवैये अवाम के साथ बेहतर होने चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि क्या ये पुलिस इस काबिल है। क्या ये मैं सारे पुलिस मुलाजमीन की बात नहीं करता, पर कुछ ऐसे मुलाजमीन, कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं इस महकमा में कि जो पूरे पुलिस महकमा को बदनाम करती हैं हमेशा। आज मैं यहाँ जिक्र करूँगा SHO पटराटा है मलिक ज़का और एक DSP है आरिफ खान, ये मरी का DSP है। होता नाज़रीन कुछ यूँ है, वैसे तो महकमा पुलिस और अफवाज पाकिस्तान बड़ी बात करते हैं अपने शहीदों की, और आप देखें कि 9 मई के बाद यौम शहदा डेली मनाया जा रहा होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि वो गाजी जो बच गए या रिटायर हो गए उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? सूबेदार अब्दुल रज़ाक साहब हैं, ये हमारे एक SSP हैं आसिफ रज़ाक कराची के, ये उनके सगे चचा हैं और ये पटियाला में रहते हैं। वहाँ एक गली है, एक जगह है, थाना इसको पटियाला लगता है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये जैसे सर्दियाँ होती हैं ये आ जाते हैं जी पिंडी में, और फिर गर्मियों में अपने घर में उस गांव में चले जाते हैं। ये गांव में इनका घर है और उनके और भी रिश्तेदार मौजूद हैं, उनके घर भी करीब करीब हैं। अब ये जब जाते हैं आज से कोई 10-15 दिन पहले, तो वो देखते हैं कि इनके घर के ताले जो हैं वो कटे हुए हैं और घर का सारा सामान चोरी कर लिया गया। अब फिर उन्होंने दरख्वास्त दी SHO जो थे मुतलका पटराटा के दी उनको कि जी मेरी चोरी होगी, आप मेहरबानी करके मेरा मुकदमा दर्ज करें और इन लोगों को पकड़ें जो चोर हैं यहाँ फिर रहे हैं। अब SHO साहब ने उन्हें तरखा दिया। उन्होंने अपने जो भतीजे हैं आसिफ रज़ाक साहब SSP रिटायर्ड हैं कराची के, मेरे बैचमेट भी हैं, उनको कहा कि जी आप इनको सिफारिश करें। आसिफ रज़ाक साहब ने जो इससे कबल, जो ये वाजिद साहब हैं, इनसे कबल जो एक SHO थे उनको सिफारिश की, उन्होंने कोई परवाह नहीं की उस सिफारिश की।
अब मुझे, क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ और मुझे समझा ये जाता है कि मैं पुलिस के छोटे मुलाजमीन में बड़ा इन हूँ और मेरी बड़ी बात मानते हैं, तो फिर मैंने जी आज से कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैंने डीएसपी साहब जो हैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर मैंने उन्हें मैसेज छोड़ा व्हाट्सएप पे, फिर भी कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने उनका सरकारी नंबर लेके उस पर कॉल की, खैर उनसे बात हुई और उनका रवैया वही जो तकब्बुर है पुलिस महकमे के अफसरान का, जो कि रिटायर्ड मुलाजमीन को अच्छा नहीं समझते, उनका रवैया वही था। और उन्होंने कहा जी मैंने एसएचओ को कह दिया है, आप उससे बात कर लें। अब एसएचओ साहब का नंबर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कल ये मैसेज किया डीएसपी साहब को कि जी जनाब आप मुझे एसएचओ का नंबर ही दे दें, और उन्होंने तो आपके कहने के बावजूद बात ही नहीं सुनी। और मुदई जो हैं वो बुज़ुर्ग आदमी हैं, अपने बेटे को लेकर रोज़ाना थाने पे जाते हैं और उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। अब कल फिर मुझे एसएचओ साहब का नंबर मिला, मैंने एसएचओ साहब को कॉल की लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। नाजरीन, यहाँ ये बड़ी बीमारी है कि हमारे जो नए यंग एसएचओज़ हैं ये फ़ोन, आम फ़ोन नहीं सुनते, ये सिर्फ फ़ोन सुनते हैं। अगर आईजी का नंबर भी इनके पास हो वो सुन लेंगे, या फिर आप ये देखें कि मुतलका इनके जो पुलिस अफसरान हैं, यानी उनका एसडीपीओ है उसका फ़ोन सुनेंगे, या अपने एसएसपी का फ़ोन सुनेंगे, सीपीओ का फ़ोन सुनेंगे, आम आदमी का फ़ोन सुनना ये गवारा भी नहीं करते। मैंने उन्हें एक छोटा वॉइस नोट किया कि जी मैं फ़लाँ हूँ और मेहरबानी करके मुझे कॉल बैक करें। नाजरीन, कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने 2 घंटे बाद फिर कॉल की तो तकरीबन 2-2:30 बजे कल रोज़ जुमा मुझे कॉल आई कि जनाब मैं जुमा नमाज पढ़ रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। कॉल आई तो उनका रवैया वही था, सर्द रवैया, जैसा कि आम लिखा गया है, लिखा पढ़ा गया है पुलिस रूल्स में, जो कि अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है, वही रवैया जो कि महकूम लोगों के लिए है। तो उनका रवैया वही था। मैंने उन्हें अपना तारुफ कराया और बताया कि बेटा इस तरह हमारे वो एसएसपी हैं और उन्होंने मुझे अप्रोच किया है और आप उनका मुकदमा दर्ज करें, चोरी का मुकदमा दर्ज होना है। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ। शाम को 6 बजे नाजरीन उनकी मुझे व्हाट्सएप कॉल आई, क्योंकि दूसरा नंबर उनका मिलता नहीं है, शायद वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट्सएप पे भी कटी बात, कंप्लीट नहीं हुई। उन्होंने कहा जी वो जो दरख्वास्त पहले उन्होंने दी थी वो नहीं है जी, वो तफ्तीशी भी ट्रांसफ़र हो गया, वो एसएचओ भी ट्रांसफ़र हो गया, तो अब जी नई दरख्वास्त भिजवा दें तो हम एसओपी को फॉलो करते हुए मुकदमा दर्ज करेंगे। अब नाजरीन, ये एसएचओ साहब पटियाला जो हैं ये एसओपी फॉलो करेंगे, और एसओपी तो ये है कि जी जुर्म काबिल दस्तअंदाजी की रिपोर्ट आती है तो आप फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करें, ना कि आप एसओपी को फॉलो करें। उसमें आप क्या करेंगे जी, जैसी दरख्वास्त आती है आप उस पर, और चोरी का मुकदमा है, कौन सा ये डकैती का 395 का हम दिलवा रहे हैं, 380 का देंगे। वो 457 का तो उन्होंने देना नहीं, क्योंकि नकबजनी बनती है, नकबजनी से इनकी जान जाती है, अगर ताला टूटा हुआ है तो नकबजनी बनती है। तो उन्होंने 380 का पर्चा देना है। वो पर्चा देने में तकलीफ है इन्हें। आईजी साहब इन पे नवाज़शात की बारिश कर रहे हैं, और अब मैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुखातिब हूँगा कि सर आप इन पे नवाज़शात कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानते। आप मेहरबानी करें, अवाम इस वक्त बहुत तंग है। मैं अवाम में रहता हूँ, अब मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। बेतहाशा ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती हैं, लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं, जायज़ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे, जायज़ पर्चे नहीं हो रहे आईजी साहब। और यहाँ ये हो रहा है कि आपका जो एसएचओ, नया एसएचओ आपने लगाया है, आईफोन 14 से इनकी रिश्वत शुरू होती है, और ये आईफोन 14 की बात करते हैं। ये पंजाब में हो क्या रहा है सर? आप इनको, मैंने पहले भी आपसे जब मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी उसमें मैंने कहा था सर खिलाएं इनको सोने का निवाला, देखें शेर की आंख। लेकिन सर आप बिल्कुल इनको कुछ नहीं कह रहे, और शरीफ लोगों की ये कदर नहीं करते। सर ये कहते हैं कि ये तो शरीफ आदमी है। हमें भी याद है जब हम मुलाजमत में होते थे, कोई अच्छा डीपीओ आता था, अच्छा एसएसपी आता था जो सज़ा नहीं देता था, हम कहते हैं ये तो फारिग है जी, शरीफ आदमी है। और जो मैं तुन के रखता था सुखेरे जैसा डीपीओ, और हम उससे कांपते थे, हम फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करते थे ताकि हमारी शिकायत ना पहुंचे। और सर इस वक्त शिकायतें जा रही हैं, ना डीएजी ऑपरेशन सुनता है, ना एसएसपी ऑपरेशन सुनता है, ना सर आपका डीएजी इन्वेस्टिगेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो हैं खातून हैं उनकी भी बड़ी कहानियाँ हैं और बड़ी बातें हैं। सर मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा, मेहरबानी करें, ये जो एसएचओ पटियाला हैं और डीएसपी मरी हैं,
इनसे पूछा जाए कि एक जायज़ काम, एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर जो है आर्मी का, वो जाता है मुकदमे के लिए, फोर्स का बंदा है, और एक एसएसपी उसे कॉल करता है, एक डीएसपी उसे कॉल करके रिक्वेस्ट करता है और वो मुझे एसओपी सुनाता है। सर आप तो कहते हैं जी मैंने अपने आने के बाद 10-15 हज़ार मुकदमात दर्ज कराए। तो सर ये हाल है इस वक्त पंजाब का। मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूँ कि पंजाब में इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म है और पंजाब में इस वक्त लोगों के जायज़ काम नहीं हो रहे। मैं सिर्फ जायज़ काम की बात कर रहा हूँ। और नाजायज़ कराने हों सर तो जाके पैसे दें, उसी वक्त मुकदमा भी दर्ज हो जाता है और ये बात भी सुनते हैं। सर मैं आप जज्बात में बहुत कुछ कह गया हूँ, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि मैं इस फोर्स के बारे में बात करता हूँ, इनकी भलाई की बात करता हूँ और आप भी इनकी भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो सिला मिलता है सर वो ये है कि एक जायज़ काम कहा जाए, ज़ाती काम कहा जाए, सर वो नहीं होता। और इसकी बड़ी मिसालें हैं मेरे पास। मुझे उम्मीद है सर कि आप इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे, एसएचओ पटियाला और डीएसपी मरी के खिलाफ। हो सकता है इनकी सियासी पोस्टिंग हो, क्योंकि ये पोस्टिंग ऐसी नहीं है। सीपीओ साहब आपके जो हैं रावलपिंडी, वो सियासी पोस्टिंग करने के माहिर हैं, और ये पोस्टिंगें भी मुझे लगता है 100 टाइम यकीन है, लगता नहीं 100 टाइम यकीन है कि ये सियासी होंगी और बड़े बड़े लोगों ने ये पोस्टिंग कराई होंगी, क्योंकि एसएचओ मरी, एसएचओ पटियाला, डीएसपी मरी, सबसे ज़्यादा करप्शन, प्रोसिक्यूशन, शराब मरी में होती है इस सीज़न में, और ये सारे उसमें रंगे होते हैं इनके हाथ। ये पकड़ रहे होते हैं, ये रेड कर रहे होते हैं होटल्स में, और हर होटल जो है मरी का इन्हें मंथली दे रहा है। सर इसकी इंक्वायरी करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।